अब हम हृदय मोहिनी दादी जी, उनके द्वारा प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। हृदय मोहिनी दादी जी गीता में जो बात है कि साक्षी दृष्टा बनो, उसका वास्तव में आप एक ज्वलंत उदाहरण है। एक बार दिल्ली में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया और जिस दिन इनॉग्रेशन होना था उसी दिन बहुत बारिश हुई, तो सभी के मन में चिंता दुख की लहर फैल गई। उस समय एक ही व्यक्ति थी जो बिल्कुल साक्षी दृष्टा शांत थी, वह थी दादी हृदय मोहिनी जी। और फिर 2 दिन के बाद बारिश बंद हुई। सभी ने इतनी मेहनत से दादी जी की स्थिति को देख करके, जो सहयोगी भाई बहन थे उन्होंने इतनी मेहनत कर करके वह मेला फिर से तैयार किया कि उसके द्वारा 10 गुनी ज्यादा सेवा हुई। जल में निर्मलता तो चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता तो पर्वत में अटलता देखी है। हरेक में कोई ना कोई खासियत होती है, परंतु ये सारी विशेषताएं दादी जी हमने आप में देखी है, दादी हमने आप में देखी है। ओम शांति। हमारी बड़ी दादी जी, स्टेज पर बैठे हुए हमारे भाई बहने, और सबसे ज़्यादा आप सुनने वाले भाई और बहने, क्योंकि आप सुनने वाले नहीं होते तो सुनाते किसको। इसलिए आप विशेष हो जो इतना समय निकाल के सुना है। और मैं समझती हूँ कि जो भी आज या कल आपने सुना, उनका सार बहुत छोटा है। विस्तार तो आपने सुना है, लेकिन सार यही है जो आप चाहते हैं विश्व में शांति। चाहते तो सभी है ना, कोई ऐसा है जो अशांति चाहता है। अगर अशांति चाहता हो तो उसको हम शांति का मार्ग बहुत सहज बता सकते हैं। कोई भी अशांति नहीं चाहता है। तो मैं आपको इन 2 दिन का एक शब्द में सार सुनाने चाहती हूँ। स्पिरिचुअल विजडम किसको कहा जाता है? आपने सुना, स्पिरिचुअल विजडम है ही मैं कौन। अगर आपने मैं कौन इस पहेली को हल कर दिया तो शांति आपके मन में स्वतः ही आ जाएगी, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कारण क्योंकि आत्मा है ही शांत। आप देखो, आपको अनुभव होगा, जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाती है, सभी के मन में सन्नाटे की शांति हो जाती है। होती तो शमशानी शांति है, लेकिन फिर भी आत्मा अपना प्रभाव छोड़ के जाती है, शांति का वाइब्रेशन हो जाता है। और वैसे भी देखो तो हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा की प्रॉपर्टी कौन सी है? बच्चे को तो बाप की प्रॉपर्टी याद जरूर रहती है, तो परमात्मा की प्रॉपर्टी है ही क्या? उसके पास क्या है? उसके पास यही शांति, सुख, आनंद, प्रेम, यही प्रॉपर्टी है। कभी भी आप अशांत होंगे ना, तो परमात्मा याद जरूर आएगा।
क्यों? क्योंकि शांति की प्रॉपर्टी जो हमारी है वो परमात्मा के पास ही। तो जब हम अपने को मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, वैसे अगर मैं परसों आपसे पूछती तो आप हमको और जवाब देते, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन आज इस सभा में मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो क्या जवाब देंगे? आत्मा हो? आत्मा हो कि नहीं? अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ? बस इस बात को, अगर मैं आत्मा हूं, ये सारे शांति का जो प्रोग्राम चल रहा है उसका सार ये एक ही शब्द ये है, अपने को आत्मा जानो। और आत्मा जानने से ऑटोमेटिकली परमात्मा का वर्षा, सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वतः ही प्राप्त होता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप सुन के यहाँ से चले तो जाएंगे, लेकिन ये 3 बातें आप हमारी नहीं भूलना। एक तो मैं कौन हूं, आत्मा हूं। ओम शांति का अर्थ भी यही है जो आप बार बार कहला रहे हैं आपसे, ओम शांति। ओम शांति का भी अर्थ ये है कि मैं वो शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये है ओम शांति का अर्थ। तो ओम शांति शब्द भी नहीं भूलना, मैं आत्मा हूं ये नहीं भूलना। और तीसरी बात कि परमात्मा को याद करने के लिए, जैसे आपको दादी जी ने कहा कि जब आपकी आंख खुले तो पहले पहले याद उस प्यारे पिता परमात्मा को करना। चलो आपका मन नहीं लगे, आप कहेंगे याद तो करता हूं लेकिन मन ही नहीं लगता, तो क्या करूं? चलो गुड मॉर्निंग तो कर सकते हो। परमात्मा को गुड मॉर्निंग किया, सवेरे उठ के जब ऊंचे से ऊंचे भगवान को आपने गुड मॉर्निंग किया, आपका सारा दिन कितना अच्छा बीतेगा। वैसे भी कहावत है कि सुबह को उठ के कोई ऐसे बुरे आदमी का शिक्ल देखते हैं तो सारा दिन बुरा हो जाता है। तो सबसे अच्छे से अच्छा कौन है? हमारा मीठा प्यारा सुखदाता शांतिदाता परम पिता। तो उसको कम से कम गुड मॉर्निंग जरूर करना, रात्रि को गुड नाइट जरूर करना, और बीच बीच में करना तो सदा चाहिए, लेकिन जब तक हो तब तक बीच बीच में आप उस परम पिता परमात्मा को याद जरूर करो, जो भी टाइम मिले आपको। तो क्या होगा, जैसी स्मृति वैसे स्थिति होती। आप सोचिए, अभी यहाँ आप बैठे हो, यहाँ तो आपको कोई फिक्र नहीं, जैसे दादी जी ने कहा बेफिक्र बादशाह है, अभी क्या फिक्र है। अच्छा मानो घर में कुछ भी होगा तो आप तो यहाँ बैठे हो, जा तो सकते ही नहीं हो, तो बेफिक्र बादशाह हो आप। अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है, दफ्तर जाना है, बच्चे को भेजना है तैयार करके, माताओं को कोई जिम्मेवारी नहीं। तो इसीलिए बीच बीच में उस परमात्मा को याद करने से आप बेफिक्र रहेंगे। और बात, आप हिम्मत कभी नहीं अपनी गंवाना। हमने देखा है, हिम्मत थे बच्चे मददे बाप परमात्मा, इसके बहुत अनुभव किए हैं। मैं एक अनुभव आपको सुनाने चाहती हूँ, टाइम तो कम है, कि हम छोटेपन में 9 वर्ष के आयु में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने बोर्डिंग खोला था सिंध में, और उसमें हम 80 के करीब बच्चे थे।
वही 11-12 साल से ऊपर कोई नहीं था। तो हम लोग जब इस बोर्डिंग में आए तो अध्यात्मक बोर्डिंग था। तो शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा जब भी हम बच्चों से मिलते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, गुड नाइट करते थे, भोजन खाते थे, तो बाबा ओम शांति याद दिला के बड़े प्रेम से परमात्मा की दृष्टि देके याद दिलाते थे। तभी हमने देखा कि हमारे जो मित्र संबंधी थे वो कोई हमारे फेवर में थे, कोई नहीं भी थे, क्योंकि सब रिच फैमिली वाले थे। तो वो हमको बहुत टीज करते थे। जो एंटी थे वो कहते थे तुम लोगों को बहकाया गया है, अब तुम छोटे छोटे, और कहते हैं विश्व कल्याण करेंगे। अभी विश्व कल्याण तुम लोग 80 लोगों से होगा, ये बहकाया जा रहा है तुमको, ये हो ही नहीं सकता है। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा, हमने कहा आप महाभारत को जानते हो? कहा महाभारत को तो घर घर में जानते हैं। हमने कहा महाभारत में दिखाया गया है कि 5 पांडवों ने अक्षुणी सेना के ऊपर विजय प्राप्त की, ये मानते हो? कहा। हमने कहा वो तो 5 थे, हम तो 80 है, और हम 80 बच्चे क्या नहीं कर सकते? हमारे लिए तो एक विश्व क्या 8-10 भी हो तो भी हो सकता है। तो हमने देखा, हमने क्रिटिसाइज होते हुए भी बहुत हमारे को अपना बनाने की कोशिश की, क्योंकि रिच फैमिली है तो उनके पास तो सब साधन लालच देने के भी होते ही हैं। लेकिन हमने देखा, हमने हिम्मत रखी, जब 5 पांडवों ने विजय प्राप्त की तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन आज देखिए विश्व के सेवा केंद्र खुल गए हैं और विश्व के 5 ही खंडों से सेंटर्स खुल के परमात्मा पिता की राह पर चल रहे हैं। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि आप कभी हिम्मत नहीं हारना। हमको शिव बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। हमें याद है ज्ञानी जैल सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट जी थे, तब यहाँ 2-3 बारी आए थे, तो उनके परिवार भी आए थे। तो शिव बाबा ने उनको एक गिफ्ट दी, चाबी। और वो चाबी क्या थी? चाबी थी दृढ़ता, शब्द लिखा हुआ था उस चाबी में, और बहुत सुनहरी हीरों से वो सजी हुई चाबी थी। दृढ़ता थी चाबी, लेकिन दृढ़ता के शब्द से बनी हुई थी। वो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा ये सब इन्हों को चाबी देना, जब भी आपके सामने कोई भी बात आवे, चाहे लौकिक बिजनेस की हो, कोई भी वर्ग की हो, चाहे अध्यात्म को, कोई भी बात आपके सामने आवे, आप दृढ़ता को नहीं छोड़ना। दृढ़ता ये है करना ही है, होना ही है। और जो कमजोर होता है वो पता है क्या कहता है? देखेंगे, सोचेंगे, करना तो है, हो जाएगा, देखेंगे। गे नहीं करना, गे तो छोटे बच्चे करते हैं। आप दृढ़ता की चाबी लगाना किसी भी काम में। क्यों? हमको 68 वर्ष हो गए हैं ये सेवा करते हुए, हमें अनुभव है। कई ऐसी बातें सामने आई होंगी, आप सोचो, नई बातें हैं, नई जीवन बनानी है, कितनी बातें आई होंगी। लेकिन हमने देखा है असंभव बातें भी संभव हुई है, होनी है नहीं हुई है, जिसमें बिल्कुल लोग कहते थे असंभव है और इतनी सहज हुई है जैसे हुई पड़ी थी। इसीलिए
मैं आपको ये जरूर कहूंगी अनुभव के आधार से, आप दृढ़ता की चाबी यहाँ से गिफ्ट ले जाओ गार्ड की, वो चाबी यूज करो कोई भी काम में, सिर्फ निश्चय बुद्धि, ये नहीं सोचना पता नहीं होगा नहीं होगा, ये संशय आपने पैदा किया अपने में। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। इसीलिए आप ये दृढ़ता की चाबी ले जाओ, दृढ़ता को कभी नहीं छोड़ना। और दूसरी बात है, हिम्मत कभी नहीं हारना। आप ये सोचो हम 5 पांडवों में है, शिव शक्तियां है, माताएं शिव शक्ति है, साधारण माताएं नहीं हो, शिव शक्तियां हो। ये 22 साधारण पांडव नहीं हो, साधारण नहीं हो पांडव हो। अरे 5 पांडवों ने विजय प्राप्त कर दी, आप तो कितने हो, 1000 तो होंगे, क्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के है। ये गारंटी है हम लोगों को। 10 लाख परिवार इसी हिम्मत और उत्साह में चल रहे हैं। तो आप भी हमारे भाई बिखरे हुए थे, देखो कोई कहाँ से आए हैं, हमारे बिखरे हुए भाई बहन आके मिले हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे खोए हुए भाई आज हमको मिल गए हैं। इसीलिए हमें बहुत आपके प्रति खुशी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक और बात मैं आपको कहने चाहती हूँ, थक तो गए होंगे। आप एक बात करना, आप कहेंगे बेटर वर्ल्ड बनानी तो है, लेकिन हम उसमें क्या करें? हम घर गृहस्थ में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले, हम क्या कर सकते हैं? आप एक सहयोग देना, सिर्फ जो भी आपके पास आवे ना, मिलने आवे। कई तो भाई बहन कहते हैं हमको मिलने का भी टाइम नहीं है। खैर आजकल के ज़माने में टाइम की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, जो मिलने आपके पास आते हैं वो तो उनसे तो मिलना ही है आपको, कोई हम खास टाइम नहीं निकालने के लिए आपको कहते हैं। जो भी आपके पास मिलने आवे उससे आप सिर्फ मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना तो आपको आता है या नहीं आता है? नहीं आता हो तो सीख के जाओ यार, लेकिन आता तो है। मुस्कुरा के मिलो। कोई भी खराब ख्याल वाला भी आवे, लेकिन आप उससे 1 सेकंड मुस्कुरा के मिलो, तो 1 सेकंड के लिए भी वो भी मुस्कुराएगा, वो भी खुश तो होगा, ये भी तो आपका पुण्य हो जाएगा। और दूसरी बात, कोई भी आता है तो उसकी खातिरी तो आप करते हो, कुछ पिलाते भी हो, कुछ खिलाते भी हो। आप कहेंगे इतनी फुर्सत कहाँ, खर्चा कहाँ, आजकल का ये भी बहुत मुश्किल है। हम आपको कहते हैं सिर्फ 2 शब्द मीठे का शरबत पिला दो, बस। मीठे बोल का शरबत पिला सकते हो ना? आइए बैठिए, कैसे हो? ये मीठे बोल का शरबत पिलाओ, मुस्कुरा के मिलो और दिल खुश मिठाई खिलाओ। हमारे पास दादी जी एक मिठाई बनाती है जिसका नाम है दिल खुश मिठाई। तो हम आपको वो खुश मिठाई नहीं कहते हैं, दिल खुश रखो अपनी और उसकी भी दिल खुश करो। ये दिल खुश मिठाई खिलाओ, इसमें न खर्चा है ना आपका टाइम वेस्ट जाएगा, लेकिन आप बेटर वर्ल्ड बनाने में सहयोगी बन जाएंगे। आपको गेट पास मिल जाएंगी, बहुत सहज और सस्ती मिल जाएंगी। इसीलिए हम समझते हैं कि हम सब मिल करके बेटर वर्ल्ड तो बननी है। आप नहीं भी चाहो तो भी बननी है, क्योंकि परमात्मा की भावी को कोई टाल नहीं सकता है, वो तो बननी है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे इतने भाई बहन रह क्यों जावे? रह जाएंगे तो आप हमको उलझना देंगे, बहन जी आपने हमको बताया नहीं, इसीलिए मैं आपको उलझना, हम आपका नहीं सुनेंगे क्योंकि आप आ गए हो, तो उलझना नहीं देना। लेकिन सिर्फ ये बेटर वर्ल्ड के लिए
ये बातें करना तो बेटर वर्ल्ड धीरे धीरे आप भी दिल खुश वाले बन जाएंगे, दिल खुश मिठाई खिलाने वाले बन जाएंगे, मीठे बोल का अमृत पिलाने वाले बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दादी जी। दादी जी ने जब पूछा कि आप आत्मा है तो आपने हाँ भी नहीं कहा। जो समझते हम आत्मा है हाथ उठाइए। थैंक यू। Thank you.